कभी लाइफ में ब्लॉगिंग नहीं की, बट ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको ये बता देना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। वैसे तो लोग बाग मुझे नहीं जानते हैं अभी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इससे पहले भी मैंने कभी कोई सोशल साइट पे ऐसे कुछ नहीं वो किया है, बट ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम स्वाति है और मैं यूपी से हूँ। और जिन लोगों को ये जानना है कि मैं यूपी में कहाँ से हूँ, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मैं उनको बताऊंगी कि मैं यूपी में कहाँ से हूँ, ठीक है। और एज अ प्रोफेशन मैं वर्किंग वूमेन हूँ, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल वर्किंग ही हूँ। और अभी आपको पता ही है, कोविड की सिचुएशन में सबका वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरा भी वर्क फ्रॉम होम ही चलता है। और ब्लॉग्स बनाने का क्या रीज़न है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि क्या होता है कि कुछ कुछ लड़कियों के साथ जो वर्किंग होती हैं, उनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लाइक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। वो कैसे उसको मैनेज करती हैं, लेकिन उस कौन सी सिचुएशन में वो कैसे मैनेज करती हैं, ये सब मैं ब्लॉग्स के ज़रिए अभी बताना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है अभी रिसेंट में कि जिसके बाद मुझे लगा कि वर्किंग वुमेन के साथ साथ मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक लड़की के ऊपर आ जाती है, और वो कभी भी कैसी भी सिचुएशन में आ सकती है। उसके लिए मतलब ज़रूरी नहीं है आपको सडन ऐसा लगता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि आपकी एकदम से लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं आप क्या करें। सो उस कंडीशन में उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, या मैंने कैसे मैनेज किया, ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में भी सडन एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके बारे में मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। सो आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशंस आ गई है कि मुझे सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ रही है, या मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ, या मैं कब तक मैनेज कर पाऊँगी। आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं शायद बहुत आगे तक भी उन सब चीज़ों को अकेले मैनेज कर पाऊँ। वर्किंग लाइफ के साथ एक लड़की की लाइफ में एक लड़की के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो उन सबको कैसे मैनेज करती है, क्या करती है, कोई उससे नहीं पूछता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको ना किसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए होती है अपनी लाइफ में। मतलब चाहिए होती है, हर किसी का है, ह्यूमन नेचर है कि आपको मतलब आपके साथ में जो पार्टनर है या जो भी है आपके साथ में, आपको उसकी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे, आपके पास रहे, आपसे आपके बारे में पूछे। लेकिन कभी कभी वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेशंस में मतलब आ जाती हैं, मतलब दूरियां भी आ जाती हैं इन सब चीज़ों की वजह से। और होता क्या है, इम्पोर्टेंस पाने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कि आपको फिर समझ ही नहीं आता कि आप उस रिलेशन को कैसे मैनेज करें। सो मैं यही बताना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के ज़रिए कि अच्छा है कि आप अपने आप को किसी और के लिए या किसी से अपनी इम्पोर्टेंस जानने के लिए या अपनी इम्पोर्टेंस के लिए से अच्छा है कि आप अपने आप को किन्हीं चीज़ों में, मतलब किसी भी चीज़ में, आपके पास बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो आप अपने आप को इतना बिजी रखो, चाहे आपको वर्किंग है, अगर आप वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, 8 आवर्स का आपका जॉब टाइम होता है, आप ठीक है उसमें आप अपना ऑफिस का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफिस की होती हैं, ठीक है, आपका वो टाइम निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन से अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं तो आप डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। और डिप्रेशन बहुत ही बेकार चीज़ है आज के टाइम में। अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वो उस चीज़ में अपना अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसकी मतलब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, बहुत सारे कामों में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी के साथ ऐसी भी सिचुएशन होती है कि वो कोई जिम वगैरह या ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, ठीक है। अभी कोविड के टाइम पे दोबारा ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हर कोई बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं ज्वाइन कर सकता।
बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, जब चीज़ें चली जाएंगी तब आप कर सकते हैं, लेकिन घर में करने के लिए भी आपके पास बहुत कुछ है। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना बिजी रखें, इतना बिजी रखें कि उसकी इम्पोर्टेंस की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ जाता है, कौन क्या करता है या क्या करती है, सो आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरे साथ भी यही है। मैं अपने आप को इतना बिजी करना चाहती हूँ कि मैं किसी के बारे में सोचूं ही ना कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो ये सब मैं इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छा है, अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो। बहुत मतलब ज़रूरी है अपने लिए जीना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको पूरा दिन हो जाता है, खाना नहीं खाते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, आपका कुछ मन नहीं करता, आप कहीं जाते नहीं हैं, आप फ्रेंड से नहीं घुल मिल पाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों नहीं है, आप उनसे भी बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगी। अभी इवन मैं अपने सेकंड ब्लॉग में यही बताऊंगी कि मैं किस सिचुएशन में हूँ और मैं क्यों इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो मैंने क्यों ब्लॉगिंग का जरिया चुना अपने लिए कि मैं मतलब किस तरीके से अपने आप को मैनेज रखूँ, बिजी रखूँ और अपने ऊपर ध्यान दूँ, ठीक है। और बस इन सब चीज़ों के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की ही मुझे ज़रूरत है अभी, क्योंकि जिसकी मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए वो तो शायद है नहीं। तो अच्छा है कि मुझे आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिले। सो प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या मेरे बारे में जानना चाहते हैं या मेरी सिचुएशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस आप लोगों से इसी प्यार की उम्मीद करती हूँ, इसी सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ जो मुझे मिले। और अगर आप मुझे इस तरीके का प्यार सपोर्ट देंगे तो शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मतलब आगे चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी अपने बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। और तो नमस्ते बारे में सारी चीज़ों के बारे में इंतज़ार करिए। जल्दी मैं अपना नया ब्लॉग आपके लिए अपलोड करूँगी और आपसे प्यार की उम्मीद है। नमस्ते, बी सेफ।